है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी, है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। आप सभी श्रोताओं को हिंदी दिन की शुभकामनाएं। मैं पल्लवी आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं की श्रेणी में हिंदी का तीसरा स्थान है। अनेक कवि और लेखकों की मनमोहक रचनाएं हिंदी का सौंदर्य बढ़ाती है। गूगल पर लगभग 8 लाख करोड़ पन्ने हिंदी भाषा में उपलब्ध है। लेकिन ये हिंदी भाषा दिन कब से शुरू हुआ? आइए हिंदी भाषा दिन के बारे में हम जानते हैं दिशांत से। मैं दिशांत, सभी सुनने वालों को नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस अवसर पर मुझे कुछ कहने का, कुछ बोलने का मौका दिया गया और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। इस दिन पूरे देश में बड़ी धूमधाम से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। पूरा वातावरण हिंदीमय हो गया है। पहली बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया था। इसके बाद से हर वर्ष इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत अनेकों भाषाओं, समूहों, जातियों का देश है, जहां हिंदी जो है एकमात्र ऐसी भाषा है जो इन सब के बीच की दूरियां मिटाने में सक्षम है। इस दिन 1953 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। 200 साल अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होते हुए देश ने यह सपना देखा था कि एक दिन ऐसी भाषा आएगी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोगों के बीच के संवाद का, संपर्क का जरिया बनेगी। और इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं कि हिंदी यह जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती थी। लेकिन जब इसे आधिकारिक रूप से, संवैधानिक रूप से आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, तब यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक वास्तविक रूप में हिंदी लोगों के संपर्क की भाषा नहीं बन जाती, तब तक अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा, लगभग 15 वर्षों तक। और शायद ऐसा लगा कि 15 वर्षों में हिंदी जो है वह अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हिंदी ने वह स्थान प्राप्त नहीं किया, वह स्थान प्राप्त कर ही नहीं पाई जिसकी वह हकदार थी। पर ऐसा नहीं कि हिंदी फूली फली नहीं, यह विकसित होती रही है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ने खुद को स्थापित किया। पर अब इसे आप हिंदी भाषा की विडंबना ही समझ लीजिए कि इसके साथ जो सबसे ज्यादा नाइंसाफी होती है वह भारत में ही होती है। अक्सर लोग, यहां तक कि हिंदी भाषी लोग भी, जिनकी निजी भाषा हिंदी है, वह भी खुद को आधुनिक, सभ्य और पढ़ा लिखा दिखाने के लिए अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। यह भी देखा जाता है कि हिंदी बोलते समय उनमें एक किस्म की झिझक होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हिंदी हमारी पहचान है, हमें गर्व महसूस करना चाहिए हिंदी बोलते हुए, हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। हिंदी भाषा के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ पंक्तियों में यह बयां किया गया है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इसका अर्थ यह है कि उन्नति निजी भाषा से ही संभव है, और जब तक हम अपनी निजी भाषा को अपना नहीं लेते, तब तक उन्नति नहीं हो सकती। अभी जैसे हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस के माध्यम से हम हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचार प्रसार में सहयोग करते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि वर्ष में सिर्फ एक ही दिन हिंदी का सम्मान किया जाए, उसे एक ही दिन अपनाया जाए, बल्कि हमें हिंदी को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी, रोजमर्रा के संवादों में, संपर्क में अपनाना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तभी हिंदी बनी रहेगी, हिंदी खुद को और स्थापित कर पाएगी और इसी से सही अर्थों में हिंदी का सम्मान हो पाएगा। अंत में मैं हिंदी के मशहूर कवि गोपाल सिंह नेपाली की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा, जो इस प्रकार है। बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है, यह माध्यम उसी स्वाधीन देश का जिसकी ध्वजा तिरंगा है।
हो कान पवित्र इसी सुर में, इसमें ही हृदय तड़पने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप इसे पनपने दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। अप्रतिम दिशांत। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। अनेक गीतकारों ने देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा में गीतों की रचना की है। उन्हीं गीतों में से एक गीत रंग दे बसंती चोला यह प्रस्तुत करने के लिए मैं सिद्धांत को आमंत्रित करती हूँ। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माही 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 रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे मेरा रंग दे। निकले है वीर जियाले, यू अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माये अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माये अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे। अति उत्तम सिद्धांत। हिंदी अपने आप में ही अनोखी है। विविधता में एकता साधने का कार्य हिंदी बखूबी निभा रही है। हिंदी भाषा के प्रति हर एक के विचार भिन्न भिन्न, परंतु प्रेम एक जैसा है। अभी हमारे बीच अपने दिल की बात रखने के लिए मैं अभिषेक को बुलाती हूँ। सभी हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपके समक्ष हिंदी का भूत और हिंदी में समय के साथ आए परिवर्तन को समक्ष कहूँगा। मैं एक हिंदी साहित्यकार तो नहीं और ना ही मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, ना ही मेरी हिंदी में कोई विशेषता है, ना ही आलोचनाकारक हूँ। मैं यदि कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया क्षमा प्रदान करें। हर श्रोता के मन बिंद में तथा एक प्रश्न यदा कदा आया ही होगा, आखिर हिंदी का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। दोनों ही प्रश्न कदाचित उत्तम हैं। हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में कहा जाता है, हिंदी नाम हिंदू शब्द से लिया गया था और सर्वप्रथम इस भाषा का प्रचलन उत्तर भारत से हुआ। अध्ययन के हिसाब से हिंदी भाषा लगभग 2000 से 3000 वर्ष पुराना है और 1500 ईस्वी तक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करने लगे थे और 1460 ईस्वी के करीब साहित्य सर्जन होने लगे थे। मानव रचनाकार गोरखनाथ जी, विद्यानाथ, कबीर, आदिपति, ये सब भारत में हिंदी का विकास हो रहा था। तभी हिंदी में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला था जो कि हिंदी को लोकप्रिय और बनाने वाले थे। इसमें जब मुग़ल साम्राज्य शुरू हुआ, मुग़ल ने एक नियम निकाला, सिर्फ उन्हीं को नौकरी प्रदान की जाएगी जो फ़ारसी बोल सकते हैं, जिसके कारण हिंदी में फ़ारसी का उपयोग करना शुरू हो गया और अलग अलग शासन की वजह से हिंदी में करीबन 3500 शब्द फ़ारसी के और अरबी के 2500 शब्द, फस्तों के 50 और तुर्किश के 125 शब्द शामिल हो गए।
इसके कारण वृंदावन से और अनेक भारत के कोनों से बहुत सारे रचनाकार काव्यकार आए और हिंदी को पुनर्जीवित करने के लिए राम और कृष्ण की जन्मभूमि भाषा ब्रिज को हिंदी में मिलाकर हिंदी को पुनर्जीवन उद्यान किया। मैं आपके समक्ष एक ब्रिज में छंद प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कि सुंदरकांड से लिया गया है। जब रावण हनुमान जी के समक्ष प्रश्न विचारता है कि क्यों किया, तो हनुमान जी उन्हें कुछ इस प्रकार बतलाते हैं। खायो फल मोहे लागा भूखा, देख सुंदर फल रूखा, सबके देह प्रिय परम प्रिय स्वामी, मारे मोहे कुमार कामी, जहि में मारा तहि में मोह मारे। यह एक छंद लिया गया है जो कहता है कि मैंने सिर्फ वही फल खाया जो सूख गया था, क्योंकि कभी जो बंदर होते हैं वो सूखे फल को ही तोड़ते हैं, और उन्होंने पहले किसी को नहीं मारा, जिन्होंने उनको मारा अपने संरक्षण के लिए उन्होंने मारा। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको हिंदी के बारे में और बतलाते हुए ये बताऊंगा कि हिंदी कितना विस्तार भाषा है और हिंदी की सरलता, जटिलता, सुंदरता और स्पष्टता दर्शाने के लिए मैं कुछ शब्दों के उदाहरण दूंगा। सबसे सर्वप्रथम मैं हिंदी में सबसे महान शब्द जिसे कहा जाता है उसका उदाहरण देता हूँ, जो कि राम शब्द है। हम भारत से ही हैं तो हमें पता है राम शब्द को बहुत महान बताया गया है और कहा जाता है राम से बड़ा है राम का नाम। तो क्यों कहा जाता है? अगर हम राम शब्द को देखें तो रा का और माँ का जो हिंदी व्याकरण में जो उसकी उपस्थिति है उसका जोड़ करने के बाद 56 आता है, और 2 बार राम राम बोलने पे कुल 108 होता है। और हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है माला फेर और बाकी जो पुण्य कर्म होते हैं वो 108 होते हैं। इस वजह से 200 बार सिर्फ राम राम बोलने से आपको वह पुण्य प्राप्त होता है। इसी कारण हिंदी में राम शब्द को इतना महान बताया गया। और दूसरे शब्द में मैं हिंदी की सरलता और जटिलता दोनों दर्शाने वाले शब्द को बोलूँगा, और उसका मतलब भी कदाचित समझाने के लिए मुझे एक काव्य सुनाना पड़ेगा आपको, और वह शब्द है कल। कल का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो जाहिर सी बात है सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कल को क्या बतलाना है। तो कुछ ये है, जो बीत गया वो भी कल है, जो आने वाला वो भी कल है, और कल कुछ नहीं बस आने वाला कल का छल है। कल बीते कल की ग्लानि है, कल बीते कल की ग्लानि है, कल कपट का ताला है, और कल शंका की महाधुंध। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन, कल का मतलब जो दुख पहुंचाएगा, कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं, और कल क्या कभी किसी को मिलता है? कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है, और कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कल तो बस एक कल्पना है, ये जीवन का सत्य नहीं, और कल का ना स्वरूप है, ये अत्यंत कुरूप है, जो कल की बातों में आता है वो कल के पन्नों में रह जाता है, कल ना देखा ना होवेगा, कल की इंतजार में रोवेगा, तू आज की चिंता ना कल का इंतजार, बस काम कर ये कर खुद पे उपकार, कल की जो चिंता करता है तू ये कल कभी ना आएगा, और आज जो तेरा है सब वो कल तेरा नहीं रह जाएगा, और जो कल तेरा होगा वो कल कभी ना आएगा, बात तू सुन कल की ना अंत हो तू मर मिट जाएगा, जो है अच्छी तुझे वो कर ले आज, क्योंकि क्या पता तू कल रह जाएगा। इसी के साथ मैं अपने स्पीच को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अप्रतिम अभिषेक। हिंदी की मोहकता और सुंदरता हिंदी गीतों में छुपी हुई है। आज भी ऐसे कई गीत हैं जो हर देशवासी के दिलों पे राज करते हैं। आइए उसी सुंदरता का अनुभव हम करते हैं। कवि राजा मेहंदी अली खान, इन्होंने लिखा हुआ अप्रतिम गीत लग जा गले प्रस्तुत करने की विनंती मैं अथर्व को करती हूँ।
सादरीकरण अथर्व। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से हुआ है ऐसा माना जाता है। रीति काल, भक्ति काल ऐसे 5 ऐतिहासिक कालों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया है। चलना हमारा काम है, यह प्रेरणादायी कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं आयुषी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते, मैं आयुषी लिमजे हिंदी दिवस के अवसर पर आपके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक हिंदी है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1946 को हिंदी को हमारी मातृभाषा के तौर पर स्वीकार किया और इस दिन को याद रखने के लिए हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। देश में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के चलते इस दिन की शुरुआत हुई। आज हिंदी को भारत ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी पहचाना जाता है। इसका अहम हिस्सा हमारे हिंदी गाने, लेख और कविताएं हैं। हिंदी साहित्य को बहुत पहले से ही दुनिया में स्वीकारा और सराहा गया है। यहाँ कई कवि और लेखक अपने नाम की छाप दुनिया पर छोड़ गए हैं। इनमें से कुछ जैसे कबीर, रहीम, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद आदि कई महान लोगों का उल्लेख आज भी होता है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ मैं आज पेश करती हूँ। चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूँ दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूँ तब तक मुझे न विराम है। चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बांट लिया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय करूं, राह ही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। चलना हमारा काम है। इस विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों करता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। चलना हमारा काम है। इस कविता में कवि ने जीवन में हमेशा आगे चलते रहने की सीख दी है। उनका मानना है कि मनुष्य चुनौतियों का सामना करने के लिए ही पैदा हुआ है। जब तक कर्म करने का मार्ग खुला है तब तक हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। जब तक हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल जाता हमें आगे चलते रहना चाहिए। चलते चलते हम कई नए लोगों से मिलेंगे। हर कोई अपना प्रभाव हमारे जीवन में छोड़ के जाएगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। उन सब लोगों की अच्छाई को अपनाते हुए साथ में आगे बढ़ते जाना ही जीवन है। यहाँ हर एक नई दौड़ है। कुछ हम पाते हैं तो कुछ खोते हैं। हर दिन हमें प्रसन्नता देती है या कभी गम देती है। कभी सुख मिलता है कभी दुख। इन दोनों को एक साथ अपनाना ही जीवन है। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। जब सब लोग ये सहकर भी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं तो हमें भी छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जीवन में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि चलना हमारा काम है। जाते हुए कहना चाहूँगी, हर कान में है हिंदी बसी, मेरी माँ की इसमें बोली बसी। मेरी मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। लाखों दिलों को एक साथ पिरोए हुए उस माला का नाम है हिंदी। धन्यवाद। सुंदर आयुषी, तुम्हारी कविता ने हिंदी का एक अलग नज़रिया प्रस्तुत किया। हिंदी प्रेरणा है, जीवन जीने का एक अलग नज़रिया है और ये सब हिंदी गीतकारों के वजह से। पायलिया झनकार मोरी यह बंदिश हारमोनियम वादन करने के लिए मैं प्रणाली को बुलाना चाहूँगी।
अविस्मरणीय प्रस्तुतिकरण प्रणाली। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारे संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक देशवासी के दिल में हिंदी का राज है। अभिनंदिनी को मैं हमारे बीच में हिंदी के बारे में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी के राज्य भाषा घोषित होने के बाद देश की दिल की भाषा होने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा, बल्कि ज़्यादा प्रखर होकर और निखर कर हिंदी सामने आई है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। मैं जो आज कुछ भी हूँ मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरा हमसाया है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का शौक आज दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू में अक्षरों की बगिया महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। एक पंक्ति के साथ अंत करना चाहूँगी। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। अप्रतिम नंदिनी। भाषा का माधुर्य बढ़ाने में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान है। नीरज श्रीधर जी द्वारा लिखित खिलते हैं गुलिहा इस गीत का अभी हम आनंद लेते हैं। इस गीत का बांसुरी वादन करने के लिए मैं सारंग को आमंत्रित करती हूँ। मैं सारंग मोरे खिलते हैं गुल यहाँ इस गीत को आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस गीत के गीतकार है कवि गोपाल दास सक्सेना नीरज जी। इस गीत को गाया है किशोर कुमार जी ने।
बहुत ही मधुर बांसुरी वादन सारंग। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हम सीना तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हम सीना तान, पल भर के लिए ज़रा सोचो इंसान, क्या रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। हिंदी भाषा के प्रति अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं मदिहा रखांगी को बुलाना चाहूँगी। मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य, मेरे आदरणीय शिक्षक और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम मदिहा रखांगी है और आज मुझे हिंदी दिवस के पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस प्रथा को 1953 में शुरू किया गया था। हिंदी दिवस मनाने का मकसद देश में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता और हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने का है। अनादिकाल से भारत अपनी विभिन्न संस्कृति, धर्म, समुदाय और जाति के वजह से जाना जाता है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इतने प्रकार के धर्म, जाति, रंग, रूप और अलग संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। मगर इन सभी लोगों को भारत देश के रूप में पूरे विश्व में चिन्हित किया जाता है, जहाँ देश का सरकार का एक मुख्य भाषा होनी चाहिए थी। इसी वजह से 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा भारत में की राष्ट्रभाषा बनती है। इसी के साथ कुछ लोगों के बीच ये विवाद शुरू होता है कि भारत में अलग अलग समुदाय और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो केवल हिंदी को मातृभाषा का दर्जा क्यों दिया जा रहा है। कुछ सालों तक चले इस विवाद के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि भारत में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको सबसे अधिक हिंदी भाषा में बोली जाती है और हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे पूरे भारतवर्ष में समझा जा सकता है। इस वजह से हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया जाता है और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी साहित्य से जुड़े साहित्यकारों को उनका उचित सम्मान दिलाने के लिए 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस का शुरुआत की जाती है। हिंदी एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है जिसमें शब्दों को बनाने और अपनी बात का लोगों के समक्ष रखने का अंदाज किसी के भी दिल को मोह लेता है। मगर वर्तमान समय में हिंदी से अधिक महत्व अंग्रेजी को दिया जा रहा है। इस वजह से भारत में राष्ट्रभाषा का वो दर्जा नहीं मिल पाता है जिसका वो हकदार है। इसी कारण से हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को पूरे भारतवर्ष में फैलाने के लिए उचित तरीके से इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमें हिंदी दिवस मनाना चाहिए। इसी कारण से हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को पूरे भारतवर्ष में फैलाने के लिए उचित तरीके से इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस का त्यौहार हर साल पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर अलग अलग जगहों पर समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा पर बात की जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से भी हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी साहित्य से जुड़े साहित्यकारों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुंदर मदिहा, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में तुमने अपने विचार रखे। हिंदी हमारा ईमान है, हिंदी हमारी पहचान है। हिंदू है हम, वतन भी हमारा हिंदुस्तान है। आनंद और प्रसन्नता की लहर है हिंदी, साहित्य से परिपूर्ण है हिंदी। कवि इंदिवार जी द्वारा लिखित गीत हे रीत जहाँ की प्रीत सदा, यह प्रस्तुत करने के लिए मैं वरद को आमंत्रित करती हूँ। जब से रो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले से लाई देता ना दशमलव भारत तो यूं चाँद पे जाना मुश्किल था, अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी जहाँ पे गाना, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे सारा संसार चला, संसार चला और
प्रीत यहाँ की रीत सदा, है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया में, बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता अप्रतिम सादरीकरण वरद आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हिंदी दिन की शुभकामनाएं, और मैं आशा व्यक्त करती हूँ कि भविष्य में भी हम हिंदी की ये शान बरकरार रखेंगे। विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक वृंद और आज के कार्यक्रम के आयोजक, इन सभी का धन्यवाद। प्रस्तुतिकरण करने वाले सभी विद्यार्थियों के आभार और आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। नमस्ते।